हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेकेशा ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीएस की दुनिया में पहला कदम रखने वाले हैं। वेलकम टू द सीएस वर्ल्ड, वेलकम टू द लीगल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि यार सीएस करना है पर सीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। नाउ ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए। मैं आप लोग को इस वीडियो में डिटेल रजिस्ट्रेशन कैसे किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूं। तो शुरू करते हैं। देखो जरा, सीएस का पहले तो प्रोसीजर, नॉर्मली स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड के बाद सीएस करते हैं। सीएस कोई भी फील्ड से किया जा सकता है, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस, डजंट मैटर। 12th स्टैंडर्ड के बाद यू आर एलिजिबल टू गिव योर सीएस एग्जाम्स। 12th के बाद जो भी स्टूडेंट सीएस करना चाहते हैं वो उनको सबसे पहले फर्स्ट लेवल का एग्जाम देना होता है। उसे कहते हैं CSEET, दैट इज सीएस कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सबसे पहले आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आईसीएसआई ये हमारा इंस्टीट्यूट है जो ये एग्जाम कंडक्ट करती है और आपको सीएस बनाती है। ठीक है। नाउ, अब सीएस रजिस्ट्रेशन कहीं भी कोई भी सीएस चैप्टर्स में या इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो सीएस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इट्स एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कैसे करना है, प्लीज सी टू इट। सबसे पहली चीज, आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। काफी सारे स्टूडेंट्स को डेट्स पता नहीं होती, तो वो कुछ भी डेट्स पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और जिस अटेम्प्ट में उनको एग्जाम देनी है वो मिस्टेक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, सीएसईटी की एग्जाम्स साल में 4 बार होती हैं। एक जुलाई, नवंबर, जनवरी एंड मई में 4 बार एग्जाम्स होती हैं। हर अटेम्प्ट के एग्जाम्स के लिए डेट्स रजिस्ट्रेशन की अलग अलग है, तो प्लीज ध्यान से देख लीजिए। 12th के बाद नॉर्मली स्टूडेंट्स जुलाई अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद नवंबर अटेम्प्ट देते हैं। तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं या 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कब करनी है? 12th की एग्जाम्स देने के बाद नॉर्मली आपकी 12th की एग्जाम मार्च मंथ में कंप्लीट हो जाती है ना। उसके बाद अगर आप सीएस करने का मन बना चुके हैं तो गाइस, सीएसईटी की आपकी एग्जाम जुलाई में आएंगी। जुलाई मंथ में एग्जाम्स होंगी और जिन स्टूडेंट्स को जुलाई मंथ में एग्जाम्स देनी है उनका रजिस्ट्रेशन 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 16 अप्रैल और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी 15 जून। हाँ जी, नाउ 15 जून जुलाई में आपकी एग्जाम। जो भी 16 अप्रैल से 15 जून के बीच में रजिस्ट्रेशंस करेंगे, दे आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम इन द मंथ ऑफ जुलाई। फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई में आपकी एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगी। नाउ, अगर आपका 15 जून का डेट जा चुका है और तो फिर आपके लिए सेकेंड एग्जाम जो होंगी वो नवंबर अटेम्प्ट में होंगी। नवंबर की एग्जाम्स जो स्टूडेंट देना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन डेट्स शुरू होंगी 16 जून से। यस, ध्यान रखिएगा, अगर आपने 15 जून से पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप नवंबर में नहीं जुलाई दे पाएंगे। 15 जून के बाद सीधा नेक्स्ट डे 16 जून चालू होगा। 16 जून से जो रजिस्ट्रेशंस करेंगे स्टूडेंट्स, 15 अक्टूबर तक जो भी रजिस्ट्रेशंस करेंगे उनकी एग्जाम नवंबर में कंडक्ट होगी। यस, अगर आप 15 अक्टूबर से लेट हो जाते हैं, 16 अक्टूबर से शुरू करते हैं आप रजिस्ट्रेशन, 16 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस करेंगे उनकी एग्जाम जनवरी मंथ में आएंगी। और 15 दिसंबर के बाद अगर आप रजिस्टर करते हैं 16 दिसंबर से 15 अप्रैल तक, तो उनकी एग्जाम्स मई मंथ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, इन डेट्स को ध्यान रखिएगा। अगर आप इन डेट से लेट हो जाते हैं या पहले करते हैं तो आपको जिस मंथ में एग्जाम देना चाहते हैं वो अटेम्प्ट नहीं मिलेगा और कोई रिफंड नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स रॉन्ग डेट्स पे रजिस्ट्रेशंस कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, वो उन अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाते और जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होती हैं वो सब वेस्ट हो जाती हैं। इंस्टीट्यूट नेवर रिफंड योर रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये डेट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हुआ आपका पहला स्टेप, डेट्स का ध्यान रखो। सेकेंड स्टेप, अब जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए स्टेप 2 है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है।
दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी चाहिए। सर ये कौन से डॉक्यूमेंट्स है? फोटोग्राफ, आपका फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपका साइन चाहिए किसी भी एक, जैसे ये ब्लैंक स्पेस है बराबर, आप यहाँ पे अपना साइन कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल प्रवीण, मैंने अपना साइन कर दिया है। अब इसकी आप फोटो ले लीजिए, यस प्रॉपरली क्रॉप कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, या तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपका 10th पास सर्टिफिकेट चलेगा। 10th पास सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उनके उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है। फिर अगर आप 12th अपीयर्ड है, मतलब रिजल्ट नहीं आया है 12th का, तो आपको 12th का हॉल टिकट, मतलब 10+2 एग्जामिनेशन का हॉल टिकट, या आप उसे एडमिट कार्ड कहते होंगे, उसका डॉक्यूमेंट लगेगा आपको। और अगर आप 12th पास कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो आप 12th का हॉल टिकट नहीं चाहिए, आप 10+2 पास सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे, तो आपको 10+2 का पासिंग सर्टिफिकेट चल लगेगा। इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। नाउ कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी में आते हैं, ST SC OBC कंसेशंस हैं उसके लिए, नाउ तो आपके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एक आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, या पैन कार्ड है। नॉर्मली स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड होता है या पैन कार्ड होता ही है। नाउ दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये डॉक्यूमेंट्स फिजिकल कॉपी नहीं, एज यू हैव ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आप इन सब की सॉफ्ट कॉपीज लेंगे। अब सॉफ्ट कॉपी कैसे? ये सब जो फोटोज वगैरह है, आप उनकी कैमरे से, मोबाइल कैमरे से फोटोज ले लें, उन्हें प्रॉपर क्रॉप करें, स्ट्रेट दिखने चाहिए, और उसका आप एक फोल्डर बना लें। देखो मैं आपको बताता हूँ फोल्डर, मैंने जैसे अपने डेस्कटॉप पे एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर बना लिया है, ये देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर बना लिया है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, ये सब सॉफ्ट कॉपीज है। आधार कार्ड, आपको नाम दिख रहे होंगे, माई 12th रिजल्ट, HSC रिजल्ट, पैन कार्ड, फोटो, मेरा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अब ये देखिए सिग्नेचर। नाउ मैंने एक ब्लैंक पेज पे अपना साइन किया और मोबाइल से उसकी फोटो ले ली, उसे क्रॉप करके देखो प्रॉपर स्टैंडिंग मोड पे ले लिया है, ठीक है। रिजल्ट्स, ये मेरा 10th का रिजल्ट, ये देखिए प्रॉपर कैसे स्टैंडिंग, क्लियर कट स्टैंड होना चाहिए। नाउ क्रॉप कर लीजिएगा। नाउ यू पीपल आर वेरी स्मार्ट इन टेक्नोलॉजी, आप लोग क्रॉप कर ही सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक फोल्डर में रख लीजिए। अच्छा, एक बार आपको सजेशन है, कभी कभी ये जो आप फोटोज लेते हैं मोबाइल से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी MB बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बीइंग ऑन अ सेफर साइड, इनकी फोटोज लेकर एक बार आप व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप करने के बाद उस व्हाट्सएप से आप अपने PC में डाउनलोड कर लीजिए। रीजन है उसकी साइज कंसाइज हो जाएगी ना, और वो आसानी से अपलोड हो पाएंगी। काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं, सर हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहे, वो शायद एक स्पेसिफिक MB से ज्यादा है, तो आप उन्हें व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप से अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लें। या अगर आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप PC से कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे भी हो सकता है। तो आप एक बार व्हाट्सएप करके फिर उन्हें डाउनलोड करें, अपलोड बहुत आसानी से हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। तो डेट्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स आपने एक डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में जमा करके रख लिए। अब आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप वेबसाइट पे जाएंगे, हमारी इंस्टीट्यूट ICSI.edu, आप गूगल क्रोम पे चले जाएं, मेरे लैपटॉप में गूगल क्रोम है, तो आप या तो वेबसाइट टाइप कर सकते हैं ICSI डॉट, देखो ऑटोमेटिकली आ ही गया .edu, और अगर आप नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ICSI.edu आ गया, एंटर। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने वाली, ये हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है बराबर, जो हमें CS की डिग्री दिलाने वाले हैं, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट। अब देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना है, आप मेन्यू बार देखो, होम, प्रोफाइल, मेंबर, एम्प्लॉय, ऑनलाइन सर्विसेज दिख रहे हैं सारे मेन्यूज, आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है, बड़ा आसान प्रोसीजर है, ठीक है। ऑनलाइन सर्विस, जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे मेन्यू बार ओपन हो रहा है, देखो दिखा, सबसे पहला ही ऑप्शन है रजिस्टर फॉर CS EET, बस वहीं पे क्लिक करना है।
रजिस्टर फॉर CACT का ऑप्शन आप ओपन करें, आपको पहला पेज दिखेगा, देखो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। अब देखो ये है आपका पहला पेज। जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हैं उसे आपको टिक मार्क करना होगा। तो देखो मैं फोटोग्राफ अपलोड करने वाला हूं, टिक। मैं सिग्नेचर अपलोड करने वाला हूं, टिक। मैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने वाला हूं, टिक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या आप 12th पास कर चुके हैं? हाँ, तो फिर आप 10+2 पासिंग सर्टिफिकेट को टिक मार्क करेंगे, फिर हॉल टिकट को नहीं। ओके, देखो वहां लिखा है इफ अपीयरिंग। अगर आपने जस्ट मार्च में 12th की एग्जाम दी है, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो अपीयरिंग है आप, रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर आप डेट ऑफ 10+12 पास सर्टिफिकेट पे नहीं, आप एडमिट कार्ड और हॉल टिकट को क्लिक करेंगे। आउट ऑफ टू एनी वन। ओके, एम आई वेरी क्लियर? यस। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ओपन कैटेगरी है, अगर कैटेगरी में आते हैं तो आप इसे टिक मार्क करेंगे, और नहीं ओपन कैटेगरी है, नो नीडेड। आइडेंटिटी प्रूफ मैं अपलोड करने वाला हूं, ये टिक मार्क हो गए, बीच में 2 कॉलम्स मैंने छोड़ दिए हैं। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाइडलाइंस भी दी है कि आपकी जो फोटोज है वो क्या साइज की होनी चाहिए। जेपीजी फाइल चलेगी, पीएनजी फाइल चलेंगी, 2 MB से ज्यादा आपकी फोटोज नहीं होनी चाहिए। इसे मैंने कहा ना, एक बार आप व्हाट्सएप में डालना और उसे डाउनलोड करना, इजीली अपलोड हो जाएंगी, ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत ही नहीं। और प्रोसीड टू CACT रजिस्ट्रेशन मिला, आप प्रोसीड टू CS रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, बराबर। इफ यू गोइंग टू सी, अब देखो ऊपर 2 ऑप्शन है, न्यू रजिस्ट्रेशन, इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन पहली बार कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर कभी कभी रजिस्ट्रेशन करते करते नेट चला जाता है, रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है, तो आप री रजिस्ट्रेशन दूसरी बार करना चाहते हैं, तो वापस सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन फिर आप इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन पे टिक मार्क करिएगा, जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया था वहां से स्टार्ट हो जाएगा। मैं न्यू रजिस्ट्रेशन से जा रहा हूं, आपको इसमें बहुत सारे स्पेसेस हैं, आपको कितनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, बेसिक डिटेल्स, फिर फीस डिटेल्स, फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये देखिए, बराबर। नाउ प्रीव्यू और फिर पेमेंट, लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, 5th स्टेप। रजिस्ट्रेशन के टोटल 5 स्टेप्स हैं। पहले आप बेसिक डिटेल्स में फिलअप करेंगे, जैसे क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में 10+2 अपीयरिंग ले रहा हूं मैं। अगर आप अपीयरिंग है, रिजल्ट नहीं आया, तो 10+2 अपीयरिंग होगा, और अगर आप पास हो चुके हो तो 10+2 पास्ड होगा, ठीक है ना। मैं ले रहा हूं अपीयरिंग, चलो मैं पास ले रहा हूं, मैंने पास के लिए ही टिक मार्क किया था फर्स्ट स्टेज पे। आधार कार्ड नंबर, आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप करना होगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू फिल अप माय आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बिना मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। सिलेक्ट टाइटल, अब हम कौन है, मिस्टर, मिसेस बराबर MX, मैं मिस्टर ले रहा हूं। नाउ नेम, आप अपना नेम एंटर करेंगे। नाम को डालते टाइम प्लीज ध्यान रखिएगा, फिर वही नेम आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, वही रिजल्ट्स पे आपके नाम आ जाएंगे। मिडल नेम, लास्ट नेम आपका सरनेम हो जाएगा, जैसे प्रवीण बलदुआ मेरा नाम। जेंडर मेल। कैटेगरी, नाउ कैटेगरी मेरा ओपन है, जनरल कैटेगरी आई एम सिलेक्टिंग। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ माय बर्थ डेट 8 मार्च 1985, नेशनैलिटी इंडियन। मोबाइल नंबर प्लीज ध्यान से, बिकॉज इसी मोबाइल नंबर पे आपको इंस्टीट्यूट के मैसेजेस आएंगे, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से, और आपको एक यूनिक आईडी का SMS भी अभी रजिस्ट्रेशन के बाद आ जाएगा। तो
मेरा नंबर आपको हाइड मिलेगा, लेकिन आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। एक बार और री एंटर कीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर। ईमेल एड्रेस, अगेन ईमेल एड्रेस इज वेरी, प्लीज पुट इट वेरी केयरफुली। इसी पे इंस्टीट्यूट के सारे, ठीक है, आपको ईमेल्स आएंगे, इंटीमेशंस आएंगी। आईसीएसआई इंस्टीट्यूट को जो भी कम्युनिकेशन करना है वो आपको इसी ईमेल आईडी पे आएगी। काफी स्टूडेंट्स ईमेल आईडी डालने के बाद भूल जाते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। मैंने अपना ईमेल आईडी डाला है, री एंटर कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, एग्जाम सेंटर, अब ये एग्जाम सेंटर आप अपने एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मैं मुंबई, अब मुंबई में भी काफी सारे सेंटर है। मुंबई सीजी का मतलब है चर्च गेट, मुंबई जीएटीके का मतलब है घाटकोपर, जीओजी का मतलब है जोगेश्वरी। ना, मुंबई में मुझे 3 चीजें दिख रही हैं। भाईंदर है क्या? यस, भाईंदर भी है। तो आई एम स्टेइंग एट भाईंदर, तो मैं भाईंदर सिलेक्ट कर रहा हूँ। घाटकोपर, चर्च गेट, जो भी आपका नियर बाई सेंटर है वो ले सकते हैं। आई थिंक सो मुंबई वालों के लिए ठाणे है क्या? ठाणे भी है, ठीक है। बाकी अपना पहले एरिया सिलेक्ट कर लें। ठाणे भी है, मुंबई भी है, भाईंदर भी है, सेंटर्स हैं। तो आई एम सिलेक्टिंग भाईंदर, क्योंकि मैं भाईंदर का रहने वाला हूँ। आप अपने एरिया को देख लें जो भी नियर बाई हो, क्योंकि फिर वहीं पे सेंटर आएगा। नाउ आफ्टर दिस, अब देखो ये मैंने अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप करी। देन करस्पॉन्डेंस एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपको एड्रेस फिलअप करना होगा, ठीक है। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। एड्रेस 3 इंडिया, सिलेक्ट स्टेट, स्टेट में मैं सिलेक्ट कर रहा हूं महाराष्ट्र। ओके, डिस्ट्रिक्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रहा हूं ठाणे। आप ये सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी। सिटी, आई एम सिलेक्टिंग भाईंदर। पिन कोड, आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं, मैं अपना पिन कोड डाल रहा हूं। नाउ ये हो गया मेरा बेसिक डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद में आप देखो नीचे नेक्स्ट का बटन है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, ये देखिए बटन, सारी डिटेल्स फिलअप हो गई हैं, और ये नेक्स्ट बटन आप प्रिंट करेंगे, क्लिक कर दें। नाउ अब देखो नेक्स्ट बटन क्लिक करते ही आपको आपका यूनिक आईडी और यूनिक आईडी नंबर आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। आप अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई एम टेकिंग माई ओन स्क्रीनशॉट, बराबर, मैं अपना स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ यूनिक आईडी का। ये आईडी घूमनी नहीं चाहिए, अपने पास रख लीजिए यूनिक आईडी। लिखा है यूर रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस एंड यू विल ऑल्सो रिसीव कंफर्मेशन मेल शॉर्टली, प्लीज प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको एक मेल भी आएगा अपनी रजिस्टर्ड आईडी पे। मैं भी चेक कर लेता हूँ मुझे मेल आया है कि नहीं आया है। मेल मेल मेल, मुझे मेल आ चुका है, ठीक है। वही सेम रजिस्ट्रेशन आईडी, यूनिक आईडी आ चुकी है। डू नॉट रिप्लाई 8 से आया है, ठीक है। आई हैव गॉट अ मेल इन माई सेल फोन, फाइन। तो इससे ये पता चल गया, एक कंफर्म हो गया कि आपने ईमेल आईडी प्रॉपर डाली है, और आपको शायद एसएमएस भी आ चुका होगा। आप एसएमएस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वैसे एसएमएस नहीं भी आएगा तो चल जाएगा, बट अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, बैक नहीं जाना है, नेक्स्ट जाना है। बेसिक डिटेल्स पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में अब आपको फीस डिटेल्स फिलअप करनी है। देखिए देखिए देखिए, आईसीएसआई पहले आता है, आईसीएसआई क्लासेस फॉर सीएसईटी टू ज्वाइन क्लियर्स। अगर आपको आईसीएसआई की कोचिंग ज्वाइन करनी है तो यहाँ पे यस करना है, लेकिन गाइस बेस्ट कोचिंग इज ओनली एट जेके शाह क्लासेस, तो आप इसे नो क्लिक करेंगे। ओके, नाउ आप जेके शाह क्लासेस ज्वाइन करें, हमारी गारंटी क्वालिटी सर्विसेज की। नाउ अब देखो पेमेंट अमाउंट कितना हो गया है, 3000।
पेमेंट अमाउंट 3000। अब यहाँ पे देखिए प्लीज, ये 3000 क्या क्या चीज की डिटेल्स है प्लीज देखो। CACT एडवांस क्लासरूम 1000। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे यस करूँ तो क्या होता है? यस करोगे तो आपकी फीस हो जाएगी 4000। ठीक है, नाउ हम करेंगे नो, हमको कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन करनी क्योंकि हमको तो जेके शाह क्लासेस ज्वाइन करनी है, राइट? तो पेमेंट अमाउंट आ गया 3000। अब ये देखिए CACT एडवांस क्लासरूम टीचिंग 1000, CACT रेफरेंस बुक 500, स्टडी मटेरियल 1000 एंड CACT फीस इज 1500। टोटल 3000 का डिटेल दिया है, बराबर। नाउ इफ कोचिंग इज नॉट सिलेक्टेड 1000 विल बी रिड्यूस्ड। गाइस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। नाउ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, प्लीज इसको चेक ही रखिएगा। ओके, नाउ ये ठीक है। अब हो चुके हैं 3000 फीस, आपको 3000 रजिस्ट्रेशन फीस लगने वाली है, ठीक है। नाउ अब चलते हैं आगे, फीस डिटेल्स मिल गई आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट का बटन नीचे ही है मेरे राइट में, ओहो चला गया नेक्स्ट, सॉरी। आ जाओ, अब देखो हम थर्ड स्टेज पे आ गए, डॉक्यूमेंट डिटेल। डॉक्यूमेंट डिटेल में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट टाइम वो जो टिक मार्क किए थे ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपको यहाँ अपलोड करने हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले है फोटो। देखो ऊपर लिखा है ना फोटो, तो देखो यहाँ पे चूज फाइल है, इसके ऊपर चूज फाइल पे जाइए। फोटो को, अपनी फोटो को सिलेक्ट करेंगे जैसे मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब देखो बाजू में चूज फाइल के बाजू में फोटो डॉट जेपीजी आ गया है। ध्यान रखना आपकी फोटो जेपीजी या पीएनजी फाइल होनी चाहिए। जेपीईजी फाइल वगैरह हुआ तो वो अपलोड नहीं होगा, तो आप उसे कन्वर्ट करिएगा। नाउ फोटो डॉट जेपीजी और ये अपलोड, देखो आपको मेरा फोटो अपलोड होके हुए दिख गया। सेकंड, बाजू में सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए अगेन चूज फाइल। आपने जो डॉक्यूमेंट सेव किए थे उसमें देखो मैंने आपसे कहा था ब्लैंक पेज की फोटो ले लेना, ये देखो सिग्नेचर, मैं अपना सिग्नेचर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ चूज फाइल के बाजू में देखो साइन डॉट जेपीजी आ गया, जो फाइल का नाम था वो आ चुका है। अपलोड, मेरा साइन भी देखो एकदम क्लियरली अपलोड हो गया है, राइट। अब नीचे आइए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, आप जो जो चीज अपलोड कर रहे हो ना, देखो नीचे एक टेबल बन रही है, सिग्नेचर, ठीक है, अपलोड डेट, डाउनलोड, डिलीट, देख रहे हो? मतलब सिग्नेचर अपलोड हो गया, फोटो अपलोड हो गया। आप जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएंगे वो सब अपलोड होते चले जाएंगे। अब देखो डॉक्यूमेंट अपलोड्स, यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई कॉलम्स नहीं है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आप 10+2 एडमिट कार्ड या 10+2 मार्कशीट, मेरा 12th क्लियर्ड है तो मैं 10+2 मार्कशीट अपलोड करूंगा। तो आप पहले 10+2 मार्कशीट को सिलेक्ट करें। सेमेस्टर ईयर, नाउ सेमेस्टर ईयर आपने जिस ईयर में क्लियर किया है आप वो ले लेंगे। मैं अपना ईयर सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, 2002। चूज फाइल, अब मैं 12th, इसे देखो फाइल के ऊपर नाम लिख के रखिएगा ना, मैंने कैसे HSC रिजल्ट, SSC रिजल्ट सब लिख के रखा है। आई एम सिलेक्टिंग HSC रिजल्ट, ओपन। देखो चूज फाइल के बाजू में HSC रिजल्ट आ गया, अपलोड, अपलोड का बटन दबा दें। अपलोड का बटन दबाया, अब कैसे पता चलेगा कि अपलोड हो गया? ये देखो नीचे आपके टेबल में 10+2 मार्कशीट अपलोड हो चुका है। बट फ्रेंड्स एक और चीज ध्यान रखना, आपने जो फाइल के नाम दिए हैं मैं आपको बता देता हूँ। नाउ सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, अब वापस 10+2 मार्कशीट अपलोड हो गई। अब क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है। सिलेक्ट ईयर, आपने 10th कब क्लियर किया? तो मैंने 10th क्लियर किया 2000 में। नाउ चूज फाइल, अब देखो चूज फाइल, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने रखे थे इनमें कहीं पे भी स्पेस नहीं होना चाहिए फाइल के नाम में, ठीक है, और कोई भी स्पेशल साइन नहीं होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होने चाहिए। अब मैं एसएससी का डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन। आप देखेंगे ssc.jpg आ गया, अपलोड। नाउ सर कहाँ पता चल रहा है फिर से अपलोड? नीचे देखो आपको डेट ऑफ बर्थ 10 सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है ना। अगेन चलते हैं सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में, देखो अब कौन सा डॉक्यूमेंट बच गया, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट आईडी प्रूफ के लिए कोई ईयर, अब आईडी प्रूफ का क्या ईयर होता है? नाउ मैं 2002 ही ले लेता हूं। चूज फाइल, आई एम टेकिंग आधार कार्ड, मैंने आधार कार्ड ले लिया है, ओपन।
आधार कार्ड डॉट जेपीजी आ गया, अपलोड। अपलोड हुआ कि नहीं, आईडी प्रूफ भी अपलोड हो गया। तो देखो टेबल में नीचे बढ़ते जा रहे हैं, तो आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, 12th मार्कशीट, सिग्नेचर एंड फोटो, बराबर। और कुछ डॉक्यूमेंट बचा है नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिए। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको टिक कर देंगे, बराबर, अंडरटेकन बाय स्टूडेंट। और नेक्स्ट, ये देखिए अगेन नेक्स्ट का बटन, बराबर, यू विल गोइंग टू प्रेस इट। अब आप जा चुके हैं फोर्थ पे, प्रीव्यू, पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। आप अपनी सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लें, ठीक है। फोन नंबर तो जब आपका एसएमएस आया था तो ही क्लियर हो गया, ये करेक्ट है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी प्रूव हो गई क्योंकि आपका यूनिक आईडी ईमेल आईडी पे आ गया है। डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो गए हैं। अब देखो इफ यू गोइंग टू सी, तो कंफर्म एप्लीकेशन आ चुका है। अगर कुछ भी चेंजेस करने तो आप बैक जा सकते हैं, कंफर्म एप्लीकेशन को लीजिए। अब आप आ चुके हैं अपनी लास्ट पेमेंट करने पे, 3000 रुपीज यू हैव टू मेक द पेमेंट नाउ। आप सिलेक्ट करेंगे, आपको बिल डेस्क पे जाना है, ठीक है, बिल डेस्क और नेक्स्ट। अब देखिए नीचे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कोटक बैंक पेमेंट गेटवे, बिल डेस्क पेमेंट गेटवे प्रोवाइड ऑप्शन टू पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, ठीक है, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक पेमेंट गेटवे गिव्स यू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ओनली, चालान कैन बी सबमिटेड बाय एनी ब्रांच ऑफ कैनरा। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट्स करना है तो आप बिल डेस्क से चले जाएं। आपको और कोई दूसरा ऑप्शन आ रहा है ना, बिल डेस्क ही आ रहा है, ठीक है। कैश में पेमेंट करना है तो आप चालान से जा सकते हैं, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ बिल डेस्क जाके। अब प्लीज देखो नाउ, ये पूरा का पूरा मेरे हिसाब से आपको मेल आ जाएगा, बट मुझे लगता है आपको एक बार इसकी भी फोटो ले लेनी चाहिए। यू शुड टेक द फोटो नाउ। ये है अपना पूरा का पूरा डिटेल्स, राइट, यस, फोटो ले ली। नाउ अब आप करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड में आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड सब कुछ आ जाएगा और यू कैन मेक पेमेंट हाउएवर यू वांट, बराबर। नाउ सिलेक्ट बैंक, ठीक है, बाकी पेमेंट्स करना आपको आता है, तो आई एम नॉट गोइंग थ्रू द पेमेंट प्रोसीजर। आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, तो आप पेमेंट करो। यूपीआई सर्विसेज भी हैं, क्यूआर कोड्स भी हैं, जैसे पेमेंट करना आप पेमेंट कीजिए और रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर आप प्लीज हमारे पास एडमिशन लीजिए, बैचेस चालू हो रहे हैं बहुत ही सून, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीएस करियर, मिलते हैं सीएस में, आपको मैं भी मिलूंगा लेक्चर्स में। बाय गाइस।